ळमो अरिहन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरीयाडं ळमो वज्झायाडं ळमो लोयशव्वशाहूडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है मेरी? एक बार सूचित कर दें। चलिए, आइए अपन पढ़ रहे हैं परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित श्री शर्वाल सिद्धि जी ग्रंथराज। यह जो ग्रंथ है तत्वाद सूत्र जी की टीका ग्रंथ है। तत्वाद सूत्र जी की इससे अच्छी और इससे सरल कोई टीका आज तक देखने नहीं मिली, क्योंकि परम पूज्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की जो शैली है इतनी सरल और अच्छी शैली और लक्षण से युक्त अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के व्यवस्थित लक्षणों से युक्त उन्होंने इस शैली को अपनाया और पूज्य श्री ने यहाँ पर अपन को सर्वाल सिद्धि जी ग्रंथराज का लेखन किया। और आज से हम प्रारंभ करेंगे। आप सभी के पास जिनवाणी होगी, सभी के पास जिनवाणी है। आप लोग निकालिए सर्वाल सिद्धि प्रथमो अध्याय। आप देखेंगे इस प्रकार से पहला अध्याय का आप निकालेंगे फ्रंट पेज। यहां से अपन विषय प्रारंभ करेंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई जिज्ञासा रहे, कोई शब्द समझ में नहीं आए, तो चैट बॉक्स में जाकर के आप उसको लिख सकते हैं कि ये शब्द, ये पंक्ति समझ में नहीं आई, तो उसको अपन दोबारा समझ लेंगे। ठीक है, चलिए आइए अपन प्रारंभ करते हैं। श्री पूज्य पादाचार्य विरचिता सर्वार्थ सिद्धि प्रथमोध्यायः। तात्पर्य क्या? श्री पूज्यपाद आचार्य के द्वारा लिखी गई सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका, उस टीका का प्रथमो अध्याय, पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण दिया गया है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्गस्य नेतारम। मोक्ष मार्गस्य मतलब मोक्ष मार्ग के, नेतारम नेता को, मोक्ष मार्ग के नेता को, भेत्तारम भेदन करने वाले को। क्या भेदन करने वाले को? कर्म भूभृताम। कर्म मतलब कर्म रूपी, भूभृत मतलब पर्वत के, कर्म रूपी पर्वतों के भेदन मतलब नष्ट करने वाले को। पहला क्या है? मोक्ष मार्ग के नेता को। दूसरा, कर्म रूपी पर्वत के भेदन करने वाले को। ज्ञातारम
ज्ञाता को, जानने वाले को, विश्व तत्वानाम, विश्व मतलब समस्त, तत्वानाम मतलब तत्वों के, समस्त तत्वों के ज्ञाता को, वंदे, वंदे मतलब नमस्कार करता हूं, तदगुण लब्धये, उनके गुणों की लब्धि के लिए। किनके गुणों की लब्धि के लिए? भगवान के गुणों की लब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए। कहा कि वंदे तदगुण लब्धये, वंदे मतलब नमस्कार करता हूं, तदगुण उनके गुणों की, लब्धये मतलब प्राप्ति के लिए, मोक्ष मार्ग के नेता को और कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वाले को और विश्व मतलब समस्त तत्वों के ज्ञाता को। वंदे मतलब नमस्कार करता हूं, कौन? मैं नमस्कार करता हूं। तदगुण लब्धये, उनके गुणों की लब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए। किनके गुणों की? भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए। जो क्या हैं? जो नेता हैं मोक्ष मार्ग के, जो भेदता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वाले हैं उनको, ज्ञातारम ज्ञाता को। तो तीनों लक्षण से क्या निकला? पहली पंक्ति से निकला अर्थ कि जो मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता हैं, इसीलिए हितोपदेशी। क्या अर्थ निकला? हितोपदेशी। भेत्तारम कर्म भूभृताम, इसका अर्थ निकला वीतरागी। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, इसका अर्थ निकला सर्वज्ञ। जो हितोपदेशी हैं, वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, उनको। वंदे मतलब मैं नमस्कार करता हूं। क्यों नमस्कार करता हूं? तदगुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। किनके गुणों की प्राप्ति के लिए? भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए। समझ में आ गया? ठीक है, ये हुआ मंगलाचरण। अब अपन पढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं प्रथम अध्याय के विषय से। थोड़ा सा समझना, संस्कृत है, थोड़ी पहली बार आप पढ़ेंगे मूल संस्कृत से, कि इस प्रकार से टीका को पढ़ना थोड़ा कठिन आपको लगेगा, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे सरल से सरल आपको समझाने का। एकाग्रता से पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में जल्दी आएगा। देखते हैं पहले क्या लिखा, आपको मिलाना है एक एक शब्द को। कश्चित भव्याः प्रत्यासन्न निष्ठा प्रज्ञावान स्वाहितम उपलिप्सु विविक्ते परम रम्ये भव्य सत्व विश्रामास्पदे क्वचित आश्रम पदे मुनि परिसन मध्ये निषण्णम मूर्तिमिव मोक्ष मार्ग अवाक विसर्गम वपुषा निरूपयन्तम युक्त्य आगम कुशलम परिहित प्रतिपादन एक कार्यम आर्य निषेव्यम निर्ग्रंथाचार्य वर्यम उपसद्य सविनियम परिपृच्छति स्म। ये यहां पर पूरा एक वाक्य हुआ है पूर्ण। अब देखेंगे इसमें क्या है। कश्चित, कश्चित मतलब कोई, भव्यः मतलब भव्य, प्रत्यासन्न निष्ठा, प्रत्यासन्न निष्ठा मतलब श्रद्धा, निकट भव्य, जिसका मोक्ष निकट है, कोई निकट भव्य, प्रज्ञावान बुद्धि वाला भी है, बुद्धिमान भी है, स्वाहितम उपलिप्सु, स्वाहितम अपने हित की, उपलिप्सा, उपलिप्सु मतलब इच्छा रखने वाला, अपना हित चाहने वाला, कोई भव्य जो निकट भव्य है, निष्ठ मतलब श्रद्धावान है, प्रज्ञावान है, ज्ञानवान है, स्वाहितम उपलिप्सु अपने हित की इच्छा रखता है, विविक्ते मतलब एकांत स्थान में, परम रम्य ऐसा कोई व्यक्ति एकांत स्थान में, परम रम्य परम रमणीय स्थान में, अच्छा लगने वाला स्थान, भव्य सत्व विश्रामास्पदे भव्य जीवों के
भव्य सत्व मतलब भव्य जीवों के, विश्राम मतलब विश्राम करने वाले, जहां भव्य जीवों को आराम मिलता है, ऐसे स्थान पर। क्वचित आश्रम पदे, कोई आश्रम नाम में, कोई आश्रम होगा किसी स्थान पर, उस आश्रम में। मुनि परिसन मध्य, मुनियों के परिषद में बैठे हुए, मध्य में मुनिराज बैठे हुए हैं चारों तरफ, उन मुनिराजों के बीच में। मुनि परिसन मध्य, जैसे आचार्य श्री बैठते थे सभी साधुओं के बीच में, ऐसे मुनि परिसन मध्य। सन्निष्णम, बैठे हुए, मूर्तम एवं, मूर्ति की तरह। जैसे मूलनायक भगवान सभी भगवानों के बीच में बैठे रहते हैं, ऐसे ही कोई मुनिराज सभी मुनिराजों के बीच में बैठे हुए हैं, कोई आचार्य। मूर्तिमान, ध्यानस्थ, मूर्तिमान मतलब ध्यान में लीन। मोक्ष मार्गम अवाक विसर्गम, मोक्ष मार्गम मतलब मोक्ष मार्ग को, अवाक मतलब बिना बोले ही, विसर्गम मतलब जो छोड़ रहे हैं, बतला रहे हैं, मतलब बिना बोले ही जो मोक्ष मार्ग झलक रहा है जिनके। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना बोले ही, आचार्य श्री गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के दर्शन आपने किए, वो कुछ बोले भी नहीं तो उनको देखने से ही हम प्रभावित हो जाते थे। तो वो ऐसे आचार्य महाराज हैं कि बिना बोले ही मोक्ष मार्ग का विसर्ग कर रहे हैं, मतलब मोक्ष मार्ग दिखला रहे हैं। ऐसे विसर्ग करने वाले, दिखलाने वाले, बपुषा शरीर के द्वारा, और निरूपयंतम, निरूपण कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे हैं शरीर के द्वारा। बिना बोले ही शरीर के द्वारा जो मोक्ष मार्ग बतला रहे हैं। युक्ति आगम कुशलम, युक्तियों से, अनेक प्रकार की युक्तियां, आगम, आगम मतलब जिनवाणी में जो कुशल हैं, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क जानने वाले हैं। आगम मतलब जिनवाणी में जो कुशल हैं, ऐसे उनको। परहित प्रतिपादन एक कार्यम, परहित दूसरों का हित करना ही, प्रतिपादन मतलब करना, परहित प्रतिपादन दूसरों का हित करना, एक कार्यम जिनका एक ही कार्य है, दूसरों का हित करना, दूसरों का हित करना जिनका कार्य है, ऐसे आर्य निषेव्यम, आर्य मतलब आर्यों के द्वारा, आर्य पुरुष कहलाते हैं जो जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, धार्मिक पुरुष होते हैं, आर्य खंड में रहते हैं, ऐसे उनको आर्य पुरुष कहा जाता है। तो आर्य पुरुषों के द्वारा जो निषेव्य हैं, सेवन किए जाते हैं, निर्ग्रंथ आचार्य वर्य, निर्ग्रंथाचार्य, निर्ग्रंथ हैं, बीतरागी हैं, परिग्रह रहित हैं, ऐसे आचार्य वर्यम, आचार्य वर्य को, उपसद्य मतलब बैठ करके, समीप में बैठ करके, सविनियम विनय के साथ, परिपृच्छति, इसमें उसने पूछा। किसने पूछा? कोई भव्य जो गया था, सबसे पहले आया था, कोई भव्य वहां पहुंचा और आचार्य महाराज से उसने पूछा। वो कैसे हैं आचार्य महाराज? तो कहा कि किसी आश्रम में विराजमान हैं, मुनियों की सभा में सुशोभित हो रहे हैं, और बिना बोले ही शरीर से ही जिनवाणी का मतलब मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे हैं। ऐसे दूसरों का हित करना ही जिनका काम है, ऐसे उन आचार्य महाराज को निर्ग्रंथवर्य, निर्ग्रंथाचार्य, ऐसे उन आचार्य महाराज को विनय सहित उनके पास जाकर के बैठ करके उस भव्य ने पूछा। समझ में आया आप लोगों को? इतना कठिन तो नहीं लग रहा है? बोलिए, क्योंकि ये ग्रंथ ऐसा ही रहेगा पूरा, तो कठिन नहीं लगना चाहिए। तो कृष्ण, आप ये समझिए, कोई एक भव्य जीव है जो आचार्य महाराज के पास पहुंचा है और उन्होंने पूछा है कुछ। क्या पूछा है वो अब देखते हैं, क्या पूछता है। ठीक है, क्या पूछा? भगवन किम खलु आत्मने हितम स्यात् इति। किम मतलब क्या, खलु मतलब प्रश्नवाचक है, किम, हे भगवन, किम मतलब क्या, नु मतलब नु और खलु प्रश्नवाचक हैं, आत्मने आत्मा का, हितम मतलब हित, स्यात् मतलब है, इति इस प्रकार से। आत्मा का हित किसमें है? शिष्य ने क्या प्रश्न पूछा आचार्य महाराज से? आत्मा का हित किसमें है?
स आह। अब सा मतलब वह आचार्य महाराज, आह मतलब बोले। अब आचार्य महाराज बोले मोक्षाः इति, मोक्ष में है। शिष्य ने क्या क्या प्रश्न पूछा था उस भव्य जीव ने कि आत्मा का हित किसमें है? तो आचार्य महाराज बोले मोक्ष में है। किसमें है? मोक्ष में। आप लोग शैढाला में भी पढ़ करके आए हैं, पेज नंबर 1, प्रथमो अध्याय पेज नंबर 1, उसमें पेज नंबर नहीं डला है, पहली अध्याय पहले पेज पर। समझ में आ गया? ठीक है। क्या पूछा? आत्मा का हित क्या है? तो आचार्य महाराज ने उत्तर, आत्मा का हित किसमें है? तो उन्होंने कह दिया मोक्ष में। बस इतना जवाब दे दिया। आप लोगों ने ये विषय कभी पढ़ा? पढ़ा है। छह ढाला के अंदर तीसरी ढाल में क्या पढ़ते? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही ना ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। ऐसा आप पढ़ करके आए हैं, ठीक है। तो मोक्ष में है, ऐसा छह ढाला काल ने भी बाद में यही लिखा। सा एव पुनः प्रत्याह, वह फिर से बोला। अब शिष्य को जवाब क्या मिला कि मोक्ष में आत्मा का हित है। सा एव पुनः प्रत्याह, उसने फिर से पूछा किम स्वरूपो असौ मोक्षः कश्चा अस्य प्राप्ति उपायः इति, किम स्वरूपः असौ। असौ मतलब उसका, उस मोक्ष का स्वरूप क्या है। फिर मोक्षः, वह मोक्ष का जो स्वरूप है वह क्या है। कहा च अस्य प्राप्ति उपायः, और इसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। मोक्ष का स्वरूप क्या है पहले ये बतलाइए, फिर ये बताइए कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। आत्मा का हित किसमें है? मोक्ष में है, पहली बात। फिर शिष्य ने प्रश्न पूछा कि आत्मा का हित मोक्ष में है, तो मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष की डेफिनेशन क्या है, वो बतलाइए। फिर ये मालूम चल जाए तो ये बताइए कि भगवान इसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। 3 प्रश्न कर दिए शिष्य ने। पहला तो आत्मा का हित कहाँ है, तो कहा मोक्ष में है। दूसरा प्रश्न किया कि उस मोक्ष का स्वरूप क्या है। तीसरा प्रश्न किया उस मोक्ष का, उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखते हैं क्या बतला रहे हैं। आचार्य आह, आचार्य कहते हैं निरवशेष निराकृत कर्म मल कलंकस्या शरीरस्यात्मनो चिन्त्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुण मव्यावाद सुखमात्यांतिकम अवस्थान्तरम मोक्षः इति। यहां पर मोक्ष के बारे में बतला रहे हैं कि मोक्ष क्या है। सबसे पहले मोक्ष का स्वरूप पूछा शिष्य ने कि भगवान मोक्ष का स्वरूप तो बतलाइए, मोक्ष क्या है। तो बतला रहे हैं निरवशेष। निरवशेष का मतलब होता है जो अवशेष नहीं रह गए हैं, मतलब संपूर्ण। अवशेष मतलब रह जाना, कुछ शेष रह जाना। निरवशेष मतलब जो शेष नहीं रह गए, कुछ भी शेष नहीं रहा, समस्त। निरवशेष का अर्थ क्या हो जाएगा? समस्त। निराकृत मतलब हटा दिए हैं, समस्त सभी को निराकृत कर दिया है, हटा दिया है। कर्म मलम, कर्म मल कलंकस्य, कर्म रूपी जो मल है, मल के कलंकस्य मतलब कलंक को, कर्म रूपी मल के कलंक को जिन्होंने संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से हटा दिया है। समझ में आया? उनको अशरीरस्य आत्मनः, और अशरीरस्य शरीर से रहित हैं, जिनके समस्त कर्मों का नाश हो गया है, समस्त कर्मों से रहित अवस्था। कर्म मल कलंकस्य निराकृत निरवशेष, समस्त कर्मों से रहित अवस्था। अशरीरस्य, और अशरीर के, शरीर से रहित। आत्मनः आत्मा के। अचिंत्य, अचिंत्य मतलब जो चिंतन से परे है, हम जैसे सामान्य लोग जिस पद का चिंतन भी नहीं कर पाए वह अचिंत्य। स्वाभाविक, स्वभाव से उत्पन्न, स्वाभाविक मतलब स्वभाव से उत्पन्न।
ज्ञानादि गुणम, ज्ञानादि गुण को, स्वभाव से उत्पन्न ज्ञानादि गुण वाली है जो, वह जो अवस्था है मोक्ष का स्वरूप बतला रहे हैं कि जो स्वभाव से उत्पन्न ज्ञानादि गुण हैं वह अव्यावाद सुखम आत्यांतिकम, अव्यावाद सुख है, बाधा से रहित सुख वाला है, जिसमें कोई बाधा नहीं है, ऐसी बाधा से रहित सुख। और अत्यांतिकम, अत्यंत, आत्यंतिक सुख मतलब अत्यंत सुख को प्राप्त, जो आत्यंतिकम अवस्था, अवस्थांतरम, वह जो अवस्था है किसकी, आत्मनः मतलब आत्मा की, मोक्षः इति, उसको मोक्ष ऐसा कहते हैं। ये मोक्ष की परिभाषा हुई। मोक्ष किसे कहते हैं, तो कहा कि समस्त प्रकार के कर्ममल के कलंक से रहित है, शरीर से रहित है, ऐसी उस आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान आदि गुण को प्राप्त करना और आत्यांतिक अव्यावाद सुख को प्राप्त करना, ऐसी अवस्था जब जीव की हो जाती है तो उसको मोक्ष कहा जाता है। ये मोक्ष का स्वरूप है। समझ में आया? अपन ने एक पैराग्राफ पढ़ लिया है, पहला गद्यांश। अब किसी की कोई जिज्ञासा हो या कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, आपको नीना जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। हाँ जी। जय जैन भैया जी। हाँ जी। भैया जी, ये जो इसमें रेफरेंस 1-2 करके नीचे दिया है, इसका एग्जैक्ट क्या मतलब है इसका? मतलब जैसे पहला है कि खलु किम खलु आत्मने, हाँ, तो इसमें जो आ और अ है और उसी में मतलब ये जो नीचे रेफरेंस है, ये क्या बता रहे हैं, इनका क्या मतलब है? ये रेफरेंस है टिप्पण का। हाँ जी। टिप्पण का रेफरेंस होता है, हो सकता है जो आलेख वगैरह हो या जहां पर ये ग्रंथ लिखने में आया हो या ताड़पत्र हो, तो उनका रेफरेंस कि यहाँ पर इस प्रति में ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा लिखा मिला हो, तो वो उनके अच्छा। टिप्पण दिए जाते हैं। किन्हीं किन्हीं ग्रंथों के नाम आएंगे, किन्हीं किन्हीं रेफरेंस भी आएंगे कि ऐसा वर्णन इस ग्रंथ में भी आया है, तो वो टिप्पण है, ऐसे भी आते हैं। ये रेफरेंस कहीं बताया हुआ होगा कि आ का मतलब क्या है और अ हाँ, का वो क्या है? पीछे दिए होंगे, मैंने पीछे देखा कहीं। नहीं है ये रेफरेंस। तो हाँ अपन जी। को इन पर तो ये नहीं देखना है, क्योंकि ये सामान्यतया ठीक है, कहीं योग मीमांसा ऐसा भी वर्णन देंगे, अपन को मूल ग्रंथ से पढ़ना है। और जहां समझ में नहीं आएगा वहां अपन रेफरेंस भी देखेंगे, सामान्य से अर्थ तो निकल रहा है सब। भैया जिसमें खलु का क्या मतलब हुआ? नू देखिए, खलु का। संस्कृत में खलु आदि जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक होते हैं। हाँ, प्रश्नवाचक, खलु, ननु, आपने पढ़े होंगे। द्रव्य संग्रह स्टोपदेश आदि में भी आए हैं पहले। बहुत सारी जगह खलु शब्द आया होगा आपके, जब द्रव्य संग्रह पढ़ी होगी हम्म, तो वहां पर ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं, नू खलु, ऐसे प्रयोग प्रश्नवाचक इनका होते कोई हैं। एग्जैक्ट मतलब नहीं होता मतलब? एग्जैक्ट मतलब नहीं होता, ये अव्यय होते हैं संस्कृत में। तो अव्यय से अर्थ निकाला जाता है, ये प्रश्न, यहाँ से प्रश्न प्रारंभ हो गया, ऐसे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद भैया जी। हाँ जी। नीलम जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। नहीं, क्या नाम है आपके? पायल जी। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ जी। भैया ये लास्ट में अव्ययवाद सुख के बाद जो शब्द है वो समझ में नहीं आ रहा, क्या है वो? आत्यांतिकम, इसका अर्थ? इसका अर्थ ये हुआ अत्यंत सुख, अत्यंत सुख, ऐसा अर्थ, बहुत ज्यादा। ठीक है भैया जी। हाँ जी। आवाज हम करें। रुचि जी, ठीक है। बिलासपुर। जय हिंद भैया जी। हाँ जी। भैया ये परीक्षा में ये ऊपर का ऐसे ही लिखा आएगा, उसको हम हिंदी में लिखना पड़ेगा क्या? क्या चीज? जो आप संस्कृत में पढ़ रहे हैं हाँ जी। ऐसे ही आएगा एग्जाम में और हमको लिखना है नहीं हिंदी? नहीं, एग्जाम में आपके हिंदी हिंदी आएगा, संस्कृत का कुछ भी नहीं आएगा। तो किस टाइप प्रश्न उत्तर आएंगे तो लिखना है? शब्दार्थ वगैरह वैसे ही आएंगे जैसे हम ही साथ है?
क्या चीज समझ में नहीं आया? प्रश्नोत्तर के रूप में आएगा, शब्दार्थ के रूप में वैसे ही आएगा? नहीं, शब्दार्थ वगैरह नहीं आएंगे, प्रश्न आएंगे। आपका पूरा पेपर हिंदी में आएगा। इसी में जो जिज्ञासाएं आएंगी वो आएंगी, इसकी परिभाषाएं आएंगी। अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, संस्कृत से पढ़ते हुए हिंदी अर्थ निकालते निकालते पढ़ेंगे। तो आपको तो हिंदी उसमें लिखी हुई भी है, तो वो जी। हिंदी तो आप पढ़ भी सकते हैं बाद में, लेकिन अपन पहले मूल से हिंदी अर्थ लगा लेंगे। फिर जो समझ में नहीं आए वो आप हिंदी से पढ़ लीजिएगा। आना आपके हिंदी हिंदी है, संस्कृत तत्वासु जैसे ही कुछ भी आएंगे नहीं आएगा प्रश्नोत्तर? आपके। तत्वासु जैसे ही प्रश्नोत्तर आएंगे? हाँ जी, आपको एक धन्यवाद। मॉडल पेपर भेज देंगे, जी जी। ग्रुप में डाल देंगे, तो आप मॉडल पेपर देख लीजिए। चलिए नीलम जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय जिनेन भैया। हाँ जी। भैया ये मैं पूछ रही थी, जैसे मोक्ष की परिभाषा दी हुई है, तो हाँ जो जी। मोक्ष की परिभाषा ही है, तो टू द ऐसे ही लिखना है कि जैसे आत्मा का समस्त कर्मों से रहित होकर ज्ञानादि स्वाभाविक ज्ञानादि गुण रूप और अव्यबाधक अत्यंत बाधाधिक अव्यबाधाधिक सुख रूप को प्राप्त करना ही मोक्ष है। हाँ, लगभग ऐसे ही लिखना है अपन को। मोक्ष का स्वरूप अगर पूछा जाए कि मोक्ष का स्वरूप क्या है, अगर परिभाषा है तो इस प्रकार से ही लिखना हाँ कि मतलब अपन। ग्रंथ के आधार पे, क्योंकि पहले तो पढ़ा है कि समस्त कर्मों का अभाव ही मोक्ष है। हाँ, अभी इसमें भी आएगा, ये परिभाषा भी आएगी। और भी दो तीन परिभाषाएं आएंगी मोक्ष की, अभी आप पढ़ोगे तो आप दो तीन परिभाषा सब लिख लेना। तो आपको हम टिक अच्छा। लगवा देंगे लगभग कुछ परिभाषाएं, कि ये जो परिभाषाएं हैं तो उनको भी आप टिक लगाते जाइएगा। तो हाँ, साथ के साथ समझ लेना ताकि बेस्ट रहेगा, कि एग्जाम में इजी रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है। धन्यवाद चलिए, भैया। अगला पैराग्राफ पढ़ें। हाँ समझ में भैया। आए लोगों को? किसी के कोई ऐसे अगर नहीं है कि समझ में नहीं आए? चलिए प्रारंभ करते हैं। हम्म अब देखें, इन्होंने मोक्ष का स्वरूप बता दिया। पहले तो इन्होंने प्रश्न, शिष्य ने क्या प्रश्न किया था कि मोक्ष का स्वरूप क्या है, ठीक है। अब कह रहे हैं तस्य अत्यंत परोक्षत्वात् छदमस्ताः प्रतिवादिनः तीर्थंकरं मन्याः तस्य स्वरूपम् अस्पर्शन्तीभिर् वाग्भिर्युक्ताभिः स्पर्शन्ति आभिर्वाक् वाग्भिर्युक्त्य युक्त्याभास निबंधनाभि अन्यथा एव परिकल्पयन्ति चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपं तच्च ज्ञेय कारण परिच्छेद परिच्छेद परांगमुखम इति। देखें, थोड़ा सा देखिए, आप लोगों ने तत्वाल सूत्र पढ़ा होगा, तो तत्वाल सूत्र में आपको सबसे ज्यादा कठिन अध्याय कौन सा लगता है? आपने तत्वाल सूत्र पहले पढ़ा होगा, कौन सा अध्याय आपको कठिन लगा होगा? पहला ही अध्याय लगभग सबको कठिन लगा होगा, और उसके बाद अगर थोड़ा कठिन लगा होगा तो पांचवा, यही लगे होंगे। तो क्या है कि ये जो तत्वाल पहला अध्याय और पांचवा अध्याय है, थोड़ा सा न्याय से युक्त है। थोड़ी गहरी बात उसमें, अजीव तत्व का थोड़ा सा वर्णन पांचवें अध्याय में है, और उसमें जीव तत्व के न्याय का न्याय भी थोड़ा सा विषय इसमें स्पर्श किया गया है। तो इस कारण से कठिन आपको लग रहा है। अपन देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ कुछ प्रश्न फिर से किए जा रहे हैं कि अपने यहाँ मोक्ष का स्वरूप क्या है। अपने यहाँ मोक्ष का स्वरूप बतला दिया गया है कि सभी कर्मों से रहित, शरीर से रहित आत्मा की जो अवस्था है, जो स्वाभाविक ज्ञान आदि से युक्त और अव्याभात सुख से युक्त, आत्यंतिक सुख से युक्त जो है, ऐसी उस अवस्था का नाम जो है मोक्ष है। अब अन्य मतावलंबी मोक्ष की अवस्था ऐसी नहीं मानते, वो दूसरी प्रकार से मानते हैं। तो वो अपन थोड़ा सा देखते हैं वो कैसी अवस्था मानते हैं, ठीक है। तस्य मतलब उसके, किसके? अपने यहां जो जैन दर्शन में मोक्ष का स्वरूप आया है, उस मोक्ष के स्वरूप के अत्यंत परोक्षत्वात्, अत्यंत परोक्ष होने से। मोक्ष परोक्ष है क्योंकि प्रत्यक्ष तो हमें दिख ही नहीं रहा है। मोक्ष, मोक्ष की जो अवस्था है क्या हमें दिखाई देती है?
नहीं दिखाई देती। तो ऐसी अवस्था हमसे तो परोक्ष है ना, प्रत्यक्ष थोड़ी है हमारे। तो अत्यंत परोक्ष होने से छदमस्ताः प्रतिवादिनाः तीर्थंकरम मन्याः। छदमस्ताः, छद्म में स्थित, छद्मस्त उन्हें कहते हैं जो जिनका ज्ञान थोड़ा होता है। छद्म मतलब थोड़ा, स्थाः मतलब स्थित, जो थोड़े ज्ञान में स्थित होते हैं उनको छद्मस्त कहा जाता है। ठीक है, तो छद्मस्तः मतलब थोड़े ज्ञान में जो स्थित हैं, ऐसे वह प्रतिवादिना, प्रतिवादी लोग, अन्य मतावलंबी लोग, ठीक है, तीर्थंकरम मन्याः, तीर्थंकर मानते हुए, अपने आप को क्या मानते हुए? तीर्थंकर। देखो, मैं तीर्थंकर हूं, ऐसा भी कुछ लोग मानने लगते हैं। जैसे भगवान आदिनाथ के समवसरण से जब मारीच निकले तो मारीच ने कहा कि ये तो ढोंगी हैं, ये कुछ नहीं जानते, मैं हूं सब कुछ, मैं हूं तीर्थंकर, ये अपने आप को तीर्थंकर कहते हैं। तो जब मिथ्यात्व का तीव्र उदय होता है तो इस प्रकार की वाणी लोग बोलने लगते हैं। तो मैं तीर्थंकर मन्याः, कुछ लोग अपने आप को तीर्थंकर मानते हैं। ऐसे वह लोग तस्य स्वरूपम, तस्य मतलब उस मोक्ष के स्वरूप को, अस्पर्शन्ति भीर, अस्पर्शन्ति मतलब बिना छुए ही, मतलब जो मोक्ष के स्वरूप को जानते तक नहीं। फिर वाग्भिर युक्त्याभिभावास, निबंधन, वचनों के द्वारा और गलत तर्कों के द्वारा, युक्त्याभास मतलब गलत तर्कों के माध्यम से, कुतर्कों के माध्यम से, निबंधन मतलब विषयों के द्वारा, अन्यथा एव परिकल्पयन्ति, अन्यथा मतलब अन्य प्रकार से, एव मतलब ही, परिकल्पयन्ति कल्पना करते हैं, वो मोक्ष के स्वरूप की अन्य प्रकार से ही कल्पना करते हैं। समझ में क्या आया? अन्य लोग, अन्य मतावलंबी लोग मोक्ष के स्वरूप को अन्य प्रकार का ही कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कह रहे हैं चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम। चैतन्यम, ये जो सांख्य मतावलंबी हैं, ये कौन से मत वाले की चर्चा है? सांख्य मत वालों की। चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम, पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा का स्वरूप चैतन्य है, ज्ञान दर्शन गुण ही आत्मा का स्वरूप है, ऐसा कौन कह रहे हैं? सांख्य मतावलंबी। सांख्य मतावलंबी कह रहे हैं चैतन्यम मतलब चेतनता ही आत्मा का स्वरूप है, ऐसा सांख्य मतावलंबी कह रहे हैं। लेकिन तच्चा ज्ञेय कारण परिच्छेद अपरांग मुखम, ज्ञेय कारण, ज्ञेय मतलब होते हैं कि जब वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तो जो अन्य पर पदार्थ हैं उनको नहीं जानते, वो ज्ञेय के कारणों से परांगमुख है, मतलब रहित हैं, ज्ञान तो है लेकिन पर वस्तु को नहीं जानते, उसी का नाम मोक्ष है, ऐसा वो कहते हैं। उन्होंने मोक्ष की परिभाषा क्या बनाई कि पर पदार्थों को नहीं जानना ही मोक्ष है। ज्ञान है लेकिन पर पदार्थों को नहीं जानता, उसका नाम मोक्ष है, इति, इस प्रकार से सांख्य मतावलंबी कहते हैं। तत् सत अपि असत एव, तत् मतलब उनके यहां, सत मतलब ज्ञान के होने पर भी, असत एव, असत ही हैं, क्योंकि उनके यहां ज्ञान को तो माना है आत्मा का लक्षण, लेकिन वह ज्ञान होते हुए भी जब जानता नहीं है तो किस काम का? आपके पास धन पैसा है और दान नहीं करते तो क्या कहते हैं अपन? पैसे वालों के यहां पैसा किस काम का? अगर पैसा है और दान नहीं करते तो क्या काम का? पैसा है और खुद के लिए खाते पीते नहीं तो किस काम का पैसा? ऐसे ही उनके यहाँ ज्ञान है लेकिन ज्ञान का प्रयोग नहीं, ज्ञान से जानते नहीं, ऐसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं। तो बोले किस काम का? ज्ञान होने पर भी ज्ञान नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। निराकारत्वात् इति, क्योंकि उनका ज्ञान निराकार है। निराकारत्वात्, आकार सहित नहीं है। अपने यहाँ जैन दर्शन में साकार माना गया है ज्ञान को। ज्ञान को कैसा माना गया है? साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम, जैन दर्शन में तो साकार माना है। ठीक है, समझ में आया? तो उनके यहाँ निराकार होने से ज्ञान मतलब पर पदार्थों को नहीं जानने के कारण वह ज्ञान होता हुआ भी नहीं है। समझ में आया? हमने कहा हमारे पास ज्ञान है,
अरे तो ज्ञान है तो भैया ज्ञान दीजिए ना। बोले ज्ञान दे नहीं सकते। तो बोले फिर किस काम का ज्ञान? ऐसे ही वो सिद्धावस्था में, मोक्ष की अवस्था में ज्ञान तो मान रहे हैं, लेकिन ज्ञान जानता नहीं किसी को, तो फिर किस काम का ज्ञान? काहे का? ज्ञान का लक्षण ही है जानना पर पदार्थ को। ठीक है, समझ में आ रहा है विषय? चलिए फिर अगला, बुद्ध्यादि वैशेषिक गुणोच्छेदः पुरुषस्य मोक्षः इति। बुद्धि आदि, अब दूसरे मतावलंबी एक वैशेषिक मत वाले हैं, उनका यहां पर खंडन किया जा रहा है। वैशेषिक मत वाले क्या मानते हैं मोक्ष का स्वरूप? तो कह रहे हैं बुद्धि आदि के वैशेषिक गुण, विशेष गुण, बुद्धि आदि विशेष गुण कहे गए हैं आत्मा के, उनके यहां वैशेषिक मत में उनका उच्छेदा, रहित हो जाना, बुद्धि आदि विशेष गुणों से रहित हो जाना, पुरुषस्य मोक्षा, पुरुषस्य मतलब आत्मा का मोक्ष है। वो कह रहे हैं वैशेषिक मत वाले कि बुद्धि आदि जो विशेष गुण आत्मा में होते हैं, उन गुणों से रहित हो जाना आत्मा का, वही मोक्ष है। ऐसा किनका मत है? वैशेषिक मतावलंबियों का ऐसा मत है। तदपि परिकल्पनम असत एव, तदपि मतलब उनके भी, उनके किनके? वैशेषिक मतों के भी परिकल्पना मात्र है, असत एव, वह परिकल्पना मात्र है, उनके यहाँ मोक्ष असत ही है, मतलब मोक्ष कहते हुए भी उनके यहाँ मोक्ष नहीं है। ठीक है, जो प्रश्न आया है कि क्लास कब से चालू हुई है, क्लास कल से चालू हुई है और विषय आज से प्रारंभ हुआ है। आप लोग क्लास में ज्वाइन हो, रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की, हो सकता है आपको मिले, आगे जानकारी मिल जाएगी। अगर नहीं मिल पाएगी रिकॉर्डिंग तो आप यहीं से आपको पढ़ते जाना है। प्रतिदिन आप समय से जुड़ें, तो क्लास में जुड़ते रहें और समय से जुड़ करके आप पूरा अध्ययन मूल से करें, व्यवस्थित करें, तो आपको पूरा विषय स्मरण में रहेगा। समझ में आ गया यहां तक? अब देखिए आगे कहा, विशेष लक्षण शून्यस्य अवस्तुत्वात्, विशेष लक्षण शून्यस्य, आत्मा का विशेष लक्षण ही बस बुद्धि है, विशेष वस्तु को जानना है। अब उसी विशेष लक्षण से शून्य हो जाने के कारण अवस्तुत्वात्, वस्तुत्वपना ही उसमें नहीं ठहरेगा, उस वस्तु का, ज्ञान का वस्तुत्वपना ही नहीं ठहरेगा। ज्ञान ही तो पर वस्तु को जानता है, और बोले पर वस्तु के जो बुद्धि आदि लक्षण है वो उनने रहित कर दिए, उनसे रहित मान लिए, उनका उच्छेद हो जाना, उनका नाश हो जाना यदि मोक्ष है, तो ये स्वरूप आगम में ऐसा नहीं है। तो अवस्तुत्वात हो जाएगी वह वस्तु, अवस्तुत्वपने को प्राप्त हो जाएगी। ये हुआ एक दूसरे मत का खंडन, एक सांख्य मत का खंडन हो गया, एक वैशेषिक मत में जो मोक्ष का स्वरूप माना है उनका भी खंडन हो गया। अब देखते हैं तीसरा खंडन, प्रदीप निर्वाण कल्पम आत्मनिर्वाणम इतिचा। प्रदीप निर्वाण कल्पम, प्रदीप मतलब दीपक, निर्वाण मतलब बुझ जाना, दीपक के बुझ जाने के समान ही आत्मनिर्वाणम, आत्मा का निर्वाण होता है। आत्मा का निर्वाण मतलब आत्मा को मोक्ष कैसे होता है? जैसे दीपक बुझ गया तो अंधेरा हो गया, बोले बस ऐसे ही आत्मा ध्वस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, आत्मा का नाश हो जाना ही मोक्ष है। ऐसा बौद्ध मत वाले कहते हैं। कौन से मत वाले कहते हैं? बौद्ध मत वाले ऐसा कहते हैं कि आत्मा का नाश हो जाना ही प्रदीप निर्वाण, मतलब दीपक का बुझ जाना जैसा होता है, ऐसे ही आत्मा का बुझ जाना, नाश हो जाना ही निर्वाण है, ऐसा बौद्ध मत वाले कहते हैं मोक्ष का स्वरूप। तस्य मतलब उनके भी, किनके? अब उनका खंडन कर रहे हैं हमारे आचार्य महाराज, वो कह रहे हैं उनके यहाँ जो उन्होंने माना है मोक्ष का स्वरूप, तस्य मतलब उनके खर विषाण कल्पना, खर विषाण कल्पना, खर मतलब होते हैं गधे, विषाण मतलब होते हैं सींग,
गधे के सींग की कल्पना करना कि गधे के सींग थे वो खत्म हो गए, ऐसी कल्पना करना। हमारे आचार्य महाराज कह रहे हैं तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि आत्मा थी अब खत्म हो गई, तो गधे के सींग जैसी। गधे के सींग पहले थे ही नहीं, आज कैसे कहेंगे, होते ही नहीं गधे के सींग। और आप कह रहे हैं आत्मा का नाश हो जाना, आत्मा कभी नाश को प्राप्त होती नहीं, और आप कह रहे हैं आत्मा का नाश हो जाना ही मोक्ष है। तो ऐसा कथन उचित नहीं है। खर विषाण कल्पना, खर विषाण कल्पना की तरह है, मतलब गधे के सींग की तरह है। तही एव आहत्य निरूपिता, उनके द्वारा इस प्रकार आहत्य मतलब ग्रहण धारण करके निरूपण किया गया। इति एवं आदि, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। कौन कहते हैं? बौद्ध मत वाले। खर विषाण गधे के सींग के समान ही उनके मोक्ष का स्वरूप है। तस्य स्वरूपम, तस्य मतलब उसके। अब इन्होंने 3 मतों के खंडन कर दिए आचार्य महाराज ने। अब कह रहे हैं तस्य स्वरूपम, उस मोक्ष के स्वरूप को। अनवद्यम मतलब पाप से रहित या दोषों से रहित। उत्तरत्र वक्ष्यामः, आगे कहूंगा। आचार्य महाराज कह रहे हैं मोक्ष का स्वरूप हम विस्तार से आगे कहेंगे। कौन से अध्याय में? 10वें अध्याय में। अभी तो इतना समझा दिया संक्षेप में, 3 लोगों का खंडन करके, 3 मतों का खंडन करके। इसका मोक्ष का सही स्वरूप हम आगे कहेंगे। अब कहाँ कहेंगे? तो 10वें अध्याय में मोक्ष का स्वरूप आगे आएगा। ठीक है, समझ में आ गया विषय? चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, आज इतना ही आप पूछ सकते हैं। हाँ रुचि जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जयचंद भैया जी, हाँ जी। भैया जी मुझे वैश्विक वाला जो मत है उसका समझा दीजिए एक बार। वैशेषिक कह रहे हैं कि बुद्धि आदि कुछ विशेष गुण उनने माने हैं, बुद्धि है और भी अनेक गुण उनने माने हैं आत्मा में। अब वो कह रहे हैं जब ये बुद्धि आदि जो गुण होते हैं ये नाश को प्राप्त हो जाएंगे तब मोक्ष हो जाएगा। तो अपन सोचे, जैसे अपन ने माना है केवल ज्ञान को आत्मा का गुण माना, तो अपन कहेंगे कि केवल ज्ञान का नाश हो जाना ही आत्मा को मोक्ष है। तो ऐसा संभव है क्या? आत्मा का मुख्य गुण ही नाश हो जाए तो फिर गुण क्या रहेगा वहां? वो तो अवगुण हो जाएगा, गुण से रहित हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा वो ठीक है, मोक्ष का स्वरूप मानते हैं, जो कि गलत है। ठीक है भैया जी, ठीक धन्यवाद। है, नीता जी। भैया जी मुझे यहाँ से समझना है, ये लास्ट से सेकंड लाइन, तदपि परिकल्पना सदैव विशेष लक्षण शून्य। हाँ, तदअपि मतलब उनके भी, परिकल्पना, परिकल्पना मात्र से मतलब कल्पना मात्र है उनके यहाँ मोक्ष। असत एव मतलब वह असत ही है, मतलब मोक्ष का स्वरूप मानते हुए भी उनके यहाँ मोक्ष नहीं है। विशेष लक्षण शून्यस्य, विशेष लक्षण से शून्य जो हो गया है उसके अवस्तुत्वात्, हमने कहा ज्ञान है लेकिन ज्ञान जानता नहीं है, तो फिर वो ज्ञान किस काम का? विशेष लक्षण से शून्य हो गया। हमने कहा चश्मा है लेकिन चश्मा से दिखाई नहीं देता, तो फिर वो चश्मा ही किस काम का जिससे दिखाई ना दे? दिखाई न दे। तो अवस्तुत्व हो गया, उसका नाम चश्मा हटा दीजिए, उसका नाम रख दीजिए पत्थर का ऐनक। तो ठीक ऐसा है। अवस्तुत्व हो गया। ठीक है, ठीक है भैया जी। हाँ जी, पुष्पा जी। भैया जी ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? आपकी आवाज नहीं आई, फिर से बोलें। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? क्या चीज? नोट्स। नोट्स नहीं, ग्रंथ हैं, इसके नोट्स नहीं है तो अपन संस्कृत से पढ़ेंगे, इसके एक एक शब्द से नोट्स तो कहीं नहीं मिलेंगे। जी। हाँ, आपको हिंदी हिंदी पढ़ना है, आपको संस्कृत से नहीं पढ़ना है, आप तो समझते जाइए, जहां कठिनाई हो वो पूछते जाइए। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आज चलिए, आज बस इतना ही। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। बोधि ही समाधि ही परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि ही शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, वाम वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार डमुकार।